जैसे कि आप सभी स्टूडेंट थंबनेल में देख रहे हैं कि एक और शानदार क्लास लेकर आ गए हैं हम आपके सामने, जिसमें कि हम आपको बताने वाले हैं पाइथन में जो वेरिएबल, डेटा टाइप्स और ऑपरेटर से जो क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आप लोग के जुलाई एग्जाम में आने वाले हैं, वो सारे एमसीक्यू आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक कमेंट बॉक्स में, तो जल्दी से उसमें ज्वाइन हो जाइए। अभी तक हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन, फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम, सारे क्वेश्चंस हम आपको चैप्टर वाइज करा रहे हैं। और जब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आप लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वेरिएबल डेटा टाइप वाला, इससे कम से कम जो आज हम यहाँ पे 2 चैप्टर कवर करेंगे, इसके अंदर आज हम लोग यहाँ पे लगभग ये मान लीजिए आपका 20 से 25 नंबर का एग्जाम में आता है। तो इस क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे तो जरूर से देख लीजिए। आईओटी की मैराथन भी हम लोग अपलोड कर चुके हैं, लगातार हम आप लोग की तैयारी करवा रहे हैं। और इसके बाद आप लोग की जो तैयारी होगी, वो सेट पेपर की भी तैयारी यहाँ पे शुरू होने वाली है। साथ ही साथ आप लोग मुझे एक बात और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग के कौन कौन से एग्जाम है, ताकि हम लोग आप लोग के लिए क्लासेस तैयार कर सकें। आज से लेके पूरे, अब अगर हम देखें तो आज से आपके पास राइट एग्जिट 1 महीने का समय है कि आपके एग्जाम का, क्योंकि 12 जून आज हमारा हो चुका है और अब आप लोग के जो एग्जाम होने वाले हैं, वो 12 जुलाई से आपके एग्जाम है। तो अब हमारे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है, तो हम लोग बहुत तेजी से तैयारी करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग जरूर से ज्वाइन हो जाइए। ओके, अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। आपको आप लोगों को चैनल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे, हमें ओपन करके देखना पड़ेगा ओ लेवल 2025 एक्सेलेटर। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला इंटरफेस इस तरह से शो हो रहा होगा। और जब आप इस पर शो होंगे, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये ओ लेवल 2025 एक्सेलेटर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सभी के लिए। ओके, तो आप लोग प्लेलिस्ट पर आइए और अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको देखना है आप देख सकते हैं। हमने चारों मॉड्यूल की तैयारी स्टार्ट कर दी। आईटी टूल्स की हमारी खत्म हो चुकी है पूरी, यहाँ पे वेब डिजाइन की भी कंप्लीट है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं M3R5 का चौथा वीडियो है यहाँ पर। और आईओटी की भी हम यहाँ पे कंप्लीट करा चुके हैं पूरी तैयारी। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रही आपकी आईओटी की प्लेलिस्ट, ये रही आपके आईटी टूल्स के लिए वेब डिजाइन हो रही है। यहाँ पर आपको बस क्लिक कर देना है। यहाँ पर चौथा वीडियो है आज हमारे यहाँ पे। प्रीवियस क्लास नहीं देखे तो जरूर से आप लोग देख लीजिए। ओके, साथ ही साथ आप लोगों को एमसीक्यूज के लिए आप लोग क्या करना है, हमारे एक तो आप लोग यहाँ से वेबसाइट पर आ जाइए। और यहाँ पर है आप लोगों को ओ लेवल वाला सेक्शन, पाइथन एमसीक्यू M3R5 पे क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने पाइथन के सारे एमसीक्यू यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ओके, बाकी आप लोगों की पीडीएफ तैयार हो चुकी है। मैं आपको पीडीएफ भी दिखा देता हूँ। आप लोगों की सारी पीडीएफ हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए सभी पीडीएफ तैयार है। पाइथन की 1000 प्लस एमसीक्यू की भी पीडीएफ आपकी तैयार हो चुकी है, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। ये रही आपकी पाइथन की 1000 प्लस एमसीक्यू की पीडीएफ, जिसका प्राइस आप लोगों के लिए 599 रुपीज नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो हमारे चैनल का सब्सक्राइबर नहीं है, ठीक है। बट आप लोग हमारे सब्सक्राइबर, इसलिए आप लोगों को बहुत ही कम कॉस्ट पे पीडीएफ मिलेगी। आप लोग इस पर व्हाट्सअप करके प्राइस वगैरह पूछ सकते हैं। ओके, तो पूरी पीडीएफ ये देखिए तैयार है आप लोगों की पूरी पीडीएफ। यहाँ पर आपको पीवाई क्यूज मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे और जुलाई के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। ओके, तो चलिए देर ना करते चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ प्रिंट टाइप ऑफ इंट। तो देखिए यहाँ पे क्या लगाया गया है, यहाँ पर एक टाइप फंक्शन लगाया गया है। ओके, और टाइप फंक्शन क्या बताता है, जो भी हम लोग डेटा वहां पे पास कर रहे हैं प्रिंट के अंदर, उसका टाइप बताएगा। तो यहाँ पर इसका डेटा टाइप क्या है आपका, यहाँ पर इंट। इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि डेटा टाइप आपका क्या रहेगा, इंट। तो पहले का आंसर रहेगा आपका इंट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर। क्या पाइथन आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जब हम लोग आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल्स वगैरह जैसा हम लोग लेते हैं, बिल्कुल वैसे हमें यूज करना होता है। तो बिल्कुल बात बिल्कुल सही है, पाइथन आपकी क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, यस, बिल्कुल सही। जैसा वेरिएबल आप लेंगे वही आप प्रिंट करेंगे, अपने मन से आप कुछ भी नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच नॉट इन कोड डेटा टाइप इन पाइथन। देखिए कोड डेटा टाइप मतलब क्या होता है, जैसे लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, तो ये आपके कोड डेटा टाइप कहलाते हैं। लेकिन क्लास इसमें आपका कोड डेटा टाइप नहीं होता है। तो आपका थर्ड का आंसर क्या रहेगा, ए, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ दिस। यहाँ पूछ रहा है इसका डेटा टाइप आपका क्या है। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो यहाँ पे डेटा टाइप की यहाँ पे बात कर रहे हैं 4 नंबर की, तो यहाँ पर जो आपका इसका टाइप आएगा, वो उसका टाइप आपको, मैं एक काम करता हूँ, इस प्रोग्राम को आपको रन ही करके बता देता हूँ, ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए। आपके सामने जो भी होगा आप लोग खुद देखेंगे क्या आएगा इसका डेटा टाइप। तो हमने क्या किया, पाइथन को यहाँ पे ओपन कर लिया। पाइथन शेल ओपन करने का इसको हमने पेस्ट किया और यहाँ पर एंटर करेंगे तो क्लास क्या आएगी, इंट। क्योंकि ये आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक कोड है, या फिर इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। तो आंसर क्या है आपका, इंट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है।
तो यहाँ लिख रहे हैं लिस्ट इज इम्यूटेबल, टपल इज म्यूटेबल। तो म्यूटेबल इम्यूटेबल क्या होता है, जहां पर हम लोग चेंजेस कर सके वो क्या होता है आपका म्यूटेबल, और जहां हम चेंजेस ना कर सके वो क्या होता है यहाँ पर इम्यूटेबल। तो आप लोग को ऑलरेडी पता है कि जो लिस्ट होती है वो आपकी क्या होती है, म्यूटेबल होती है, टपल क्या होती है, इम्यूटेबल। लिस्ट में तो हमारा इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन अलाउ है, लेकिन टपल में अलाउ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which of the following is correct way to declaring and initializing a variable with the value 5? किस कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आप लोगों का पाइथन में, जिससे कि हम लोग क्या कर पाएंगे, वहां पर 5 को डिक्लेयर कर पाएंगे। तो देखिए आपके सामने लिखा है int x लिखा हुआ है, फिर आपके पास लिखा हुआ है x इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है यहाँ पे int x इक्वल टू 5। तो आपको सिंपल पता है कि जो पाइथन होता है, पाइथन में क्या होता है, जो टाइप होता है वो कब लिया जाता है, रन टाइम पे। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, x इक्वल टू 5 बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ वी कैन कन्वर्ट द गिवन लिस्ट इनटू द सेट? किससे हम लोग, कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं लिस्ट को सेट के अंदर। तो देखो क्या होता है, जैसे कि लिस्ट कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, लिस्ट फंक्शन होता है, उसी प्रकार से सेट को बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, सेट फंक्शन होता है। तो आंसर रहेगा सेट बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर? तो देखिए आइडेंटिफायर की यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ पूछ रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, जो आपका आइडेंटिफायर होता है वैसे तो वो कितने भी कैरेक्टर्स का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स कैरेक्टर नहीं होते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ द मेंशन। ओके, तो कितना भी ले सकते हैं आइडेंटिफायर, मतलब वेरिएबल को। तो इसमें हम लोग एग्जिट नहीं बोल सकते, वैसे तो हम लोग छोटा ही लेते हैं, लेकिन हम लोग एग्जिट एज इट इज नहीं बोल सकते, क्या आपका होगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर द लोकल वेरिएबल नेमिंग बिगिनिंग names begin with an underscore courage। ठीक है, यहाँ पूछ रहे हैं why are local variable names begin with an underscore discourage। तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि रीजन क्या है इसका, इसका जो रीजन होता है दे आर यूज टू इंडिकेट अ प्राइवेट क्लास, प्राइवेट वेरिएबल ऑफ अ क्लास, इसलिए हम लोग इसको करते हैं। हालांकि आपका पार्ट नहीं है, ये एक्चुअली एडवांस पाइथन का पार्ट है। नेक्स्ट है, ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन। जो पाइथन में कीवर्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो क्या लोअर केस में होते हैं, क्या अपर केस में होते हैं, या फिर कैपिटलाइज होते हैं, या फिर नन ऑफ द मेंशन। तो देखिए कीवर्ड्स का कोई फिक्स नहीं होता है कि लोअर ही होंगे या कैपिटल होंगे या फिर अपर केस में ही होंगे। तो इसमें क्या होता है आपका यहाँ पे नन ऑफ द मेंशन, इसका आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। तो आंसर रहेगा नन ऑफ द मेंशन। नेक्स्ट लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा टाइप? इनमें से कौन डेटा टाइप नहीं है? तो न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर अल्फाबेटिक भी एक डेटा टाइप है, अल्फा न्यूमेरिक भी होता है, लेकिन यहाँ पर सिंबॉलिक कोई डेटा नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, सिंबॉलिक बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लिखा है, इस तरह से लिखा है, 1988 इज अ टाइप ऑफ। ये पूछना है ये क्या है, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे अल्फाबेट्स भी है और इसमें आपको डिजिट भी दिख रहे हैं। तो ये आपका क्या होगा यहाँ पर, अल्फा न्यूमेरिक। तो आंसर क्या रहेगा आपका, अल्फा न्यूमेरिक बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज इनवैलिड? इनमें से इनवैलिड स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो आपका सिंपल सा क्या है, ये आपका जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह है, ट्रू फॉल्स ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तो कोई भी इनवैलिड नहीं है, सारे ये हमारे वैलिड है। तो आंसर रहेगा आपका नन ऑफ द मेंशन। बहुत जल्द आप लोगों के लिए स्पेशल क्लासेस आने वाली हैं एमसीक्यूज की, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेस करना है तो शानदार ऑफर के साथ आप लोग परचेस कर सकते हैं। बहुत ही डिस्काउंटेड ऑफर पे इस टाइम पे वो सेल हो रही है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रन विदाउट एरर? इनमें से कौन बिना किसी एरर के यहाँ पे रन हो जाएगा? तो यहाँ पर जो रन हो जाएगा वो आपको होगा यहाँ पे राउंड 45.8 विदाउट किसी एरर के यहाँ पे रन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डेटा टाइप इज ऑब्जेक्ट बिलो? यहाँ पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा डेटा टाइप है यहाँ पे। तो आप लोग खुद समझिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आपको जो वैल्यूज दिख रही हैं, और वो जो वैल्यूज है वो किससे सेपरेटेड दिख रही है, कॉमा से। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है क्या रिप्रेजेंट करती है, आपकी लिस्ट की। ओके, तो आंसर क्या रहेगा इसका, लिस्ट बिल्कुल सही, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हम लोग लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं, जबकि एरे में हमें क्या होता है, सिमिलर टाइप्स की वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट अप्रोच टू डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल? सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया है जैसा अभी हमने डिस्कस किया था। पाइथन में हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होती है, सब कुछ अपने आप उसमें टाइप कंसीडर होता है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, a इक्वल टू 10 बिल्कुल सही। हमें ना इसमें इंट लगाना है, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड? इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा जाता है इनवैलिड और वैलिड के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए वेरिएबल्स के रूल्स क्या होते हैं, कि हम लोग उसको एक तो नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। स्पेशल कैरेक्टर्स में सिर्फ अंडरस्कोर अलाउ है, अदरवाइज कोई और कैरेक्टर मिलेगा तो वो इनवैलिड होगा। तो अंडरस्कोर से तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे
बना सकते हैं वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इनवैलिड कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा आपका डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल। अगेन उसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा इनवैलिड है। तो देखिए अंडरस्कोर इनवैलिड नहीं है, यहाँ ये स्मॉल लेटर से ये भी वैलिड है, ये यहाँ पे देखो यहाँ पे नंबर से स्टार्ट हो गया, और जो भी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट होता है वो क्या होगा आपका इनवैलिड, क्योंकि वेरिएबल रूल्स के अकॉर्डिंग कभी भी हम लोग नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है गिवन अ फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, व्हाट वैल्यू इज थ्रोन बाय डिफॉल्ट व्हेन एग्जीक्यूट इन सेल। बताइए जरा कौन सा यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर इंट बूल बॉयड ये सभी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा नन रहेगा इसमें, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन आईडी। तो जो फंक्शन आईडी होती है उसकी जो रिटर्न टाइप होता है याद रखिएगा वो आपका इंटीजर टाइप होता है, तो आंसर आएगा आपका इंट बिल्कुल सही। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब भी जरूर करिए, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में भेजिए, क्योंकि पूरी तैयारी हम आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे करवा रहे हैं। नेक्स्ट इन पाइथन अ वेरिएबल मे बी असाइन अ वैल्यू ऑफ वन टाइप एंड लेटर असाइन टू अ वेरिएबल डिफरेंट टाइप। क्या ये बात बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका बिल्कुल सही ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ एक स्टेटमेंट दिया है, इसका आउटपुट क्या होगा। तो देखो ये क्या होती है पावर होती है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 निकालेंगे जो कि 4 आएगी, फिर हम क्या निकालेंगे 2 की पावर 4 निकालेंगे जो कि समथिंग कुछ आएगी, और फिर यहाँ पे निकालेंगे तो ऑल ओवर इसका आंसर आप देखिएगा 65536 आएगा। एक बार हम आपको रन करवा देते हैं 65536 ठीक है, क्योंकि इसका पावर जो निकलेगा 2 की पावर यहाँ से निकलेगा 2 की पावर 2 कितना 4, फिर इस 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, फिर इस 2 की पावर जितनी भी आएगी वो लगभग इसकी पावर हो जाएगी। ओके, तो इस तरह के स्टेटमेंट इजी भी होते हैं। तो आंसर देखिए जरा क्या है, ये आया आपका 65536 बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। निम्नलिखित में से यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। 23 नंबर में वेरिएबल नेम कैन बिगिन विद नंबर, पहले स्टेटमेंट आप समझ गए होगे जो कि होता ही नहीं है कभी भी नंबर से शुरू, तो आंसर क्या आएगा आपका पहले ही बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेरिएबल इन पाइथन। पाइथन के रिगार्डिंग बताइए कौन सी बात बिल्कुल गलत है। वेरिएबल नेम्स कैन स्टार्ट विद अंडरस्कोर, ये तो बात बिल्कुल सही है। डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल नेम शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड, ये भी बात बिल्कुल सही है। वेरिएबल्स नेम इन पाइथन कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर हाउएवर इट कैन कंटेन नंबर इन एनी अदर पोजीशन, बिल्कुल सही है, सारी बातें बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या है नन ऑफ द अबव, कोई भी बात इसमें आपकी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर, क्या पाइथन में सारे कीवर्ड लोअर केस में होंगे, अपर केस में होंगे, बोथ में होंगे या फिर नन होंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है हर तरीके के होते हैं, बोथ में भी हो सकते हैं, अपर और लोअर दोनों में हो सकते हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका अपर एंड लोअर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड वेरिएबल। देखिए इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, इसलिए मैंने बोला है कि आप लोग इनको बहुत ध्यान से बिल्कुल डेफिनेशन याद रखिए। बस क्या पूछना है वैलिड पूछना है। ये तो देखिए वेर इनवैलिड है, यहाँ नंबर से स्टार्ट हो गया इनवैलिड है, और ये खुद एक डेटा टाइप है, तो यहाँ पे वैलिड क्या होगा कि आपका ABC _A _C आंसर बिल्कुल सही होगा, जो कि आपका यहाँ पे इनवैलिड है, सॉरी जो कि आपका क्या है वैलिड है, बाकी सब आपके इनवैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, why are local variable names beginning with an underscore discouraged। क्यों है ये, क्योंकि they are used to indicate private variable of a class। ओके, तो आंसर रहेगा आपका डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड। इनमें से कौन आपका कीवर्ड नहीं है, ये पूछ रहा है कौन कीवर्ड नहीं है। तो यहाँ पे पास भी कीवर्ड है, इवॉल्व भी है, एसाइड भी है, नॉन लोकल आपका कोई कीवर्ड नहीं है, तो आंसर आएगा नॉन लोकल बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज द टाइप ऑफ इंट। यहाँ पूछ रहे हैं इंट का टाइप पूछ रहे हैं, तो इंट मतलब क्या है आपका, कौन सा टाइप होता है इंट आपका इंटीजर, तो आंसर रहेगा आपका इंटीजर बिल्कुल सही। नेक्स्ट व्हाट टाइप ऑफ एरर कैन अराइज व्हेन यू एग्जीक्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जब हम इस तरह से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें क्या एरर मिलेगी, तो याद रखिएगा इस तरह के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने पे आपको मिलेगी नेम एरर, क्योंकि कोई असाइनमेंट नहीं है, नेम एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू स्टोर वैल्यूज आर रिगार्ड की एंड वैल्यू वी यूज। ठीक है, अब सिंपल सी बात है की और वैल्यू के लिए हम लोग किस तरह के डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो जैसे लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, क्लास हो गया। तो डिक्शनरी एक ऐसा डेटा टाइप है जो की वैल्यू पेयर में क्या करता है, वैल्यूज को स्टोर करता है। तो आंसर क्या रहेगा आपका यहाँ पर, आंसर डी बिल्कुल सही होगा। ओके, आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैन वी यूज टपल एज डिक्शनरी की।
क्या हम टपल को एज अ डिक्शनरी की ले सकते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, हम लोग ले सकते हैं, बिल्कुल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट? कौन इसमें वैलिड नहीं है? तो देखिए बिट का क्या होता है, 8 होता है, फिर 16 होता है, फिर 32 होता है, 2 के मल्टीपल्स में होते हैं, 24 तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आप समझ ही गए होंगे, आंसर रहेगा 24 बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर आर द एंटिटीज हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड कॉल्ड? 34 नंबर क्या रहेगा यहाँ पे? टोकन रहेगा, इसमें आपका मॉड्यूल रहेगा, या फिर वेरिएबल्स रहेंगे? तो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड कॉल्ड, क्या कहलाते हैं आपके? वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इन पाइथन वी डू नॉट स्पेसिफाई टाइप इन द डायरेक्टली इंटरप्रेटेड बाय कंपाइलर, सो कंसीडर द फॉलोइंग ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। ओके, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे वर्क करेगा। यहाँ पे 35 नंबर का क्वेश्चन है, तो बताइए जरा इसमें क्या आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे देखा जाए तो सारे ऑपरेशंस आपके यहाँ पे वर्क करेंगे, तो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑल ऑफ द मेंशन बिल्कुल सही, तो आंसर है डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज अ सिंटैक्स एरर? किसके द्वारा आपको सिंटैक्स एरर मिलेगी? तो आप खुद ही समझ गए, यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे एस्केप सीक्वेंस में, तो ये आपको सिंटैक्स एरर देगा। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम। देखा आपने वेरिएबल वाले क्वेश्चंस कितने ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर आप लोगों को सबसे पहले एक ही चीज देखनी है इसमें, कि नंबर से अगर जो भी स्टार्ट हो रहा है वही क्या होता है, वैलिड नहीं होता है। तो आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये आपका इनवैलिड रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपका 37 रहेगा, 37 का आपका आंसर क्या रहेगा? डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड? अब यहाँ पे तो देखिए अंडरस्कोर से शुरुआत हो रही है, तो अंडरस्कोर वाले तो सारे वैलिड होते हैं, तो यहाँ पर क्या रहेगा? नन ऑफ द अबव बिल्कुल सही। इसी में आज हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर के भी कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड? ओके, तो इनवैलिड पूछ रहे हैं, तो इनवैलिड की अगर हम बात करें तो ये भी एक सेपरेट वेरिएबल है, ये भी एक सेपरेट वेरिएबल है। यहाँ पे देखा जाए तो कभी भी वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं आता है, तो जब आप इनवैलिड देख रहे हैं, इनवैलिड आपका कौन सा हो जाएगा? सी वाला इनवैलिड बिल्कुल रहेगा यहाँ, तो आंसर रहेगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वेरिएबल? यहाँ पे पूछ रहा है किसको हम लोग वेरिएबल नहीं होगा इनमें से। तो देखिए जो भी हमारे कीवर्ड्स होते हैं जो पाइथन में पहले से डिफाइन होते हैं, उनको हम लोग कभी भी क्या कर सकते हैं, कभी भी हम उनको वेरिएबल नहीं ले सकते। तो देखिए जो इन होता है, आपने देखा होगा फॉर आई इन रेंज, तो इन क्या होता है, एक आपका वेरिएबल जो कीवर्ड होता है, इसका पहले से क्या एक मीनिंग होता है पाइथन में, इसलिए हम लोग इसको वेरिएबल नहीं ले सकते हैं, बाकी हम लोग सभी को ले सकते हैं। अगर आप कैपिटल इन लेंगे तो आपका वर्क करेगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछ रहे हैं आप लोगों से, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द पाइथन स्निपेट? यहाँ ग्रेड 1 की वैल्यू है, ग्रेड 2 की वैल्यू है। अब इसका जब आप एवरेज निकालेंगे तो एवरेज आपका कितना आ जाएगा? जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पे आएगा 85.0। ओके, तो ये रहेगा आपका 85.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट ऑल ऑप्शन दैट प्रिंट हेलो हाउ आर यू? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे प्रिंट करेगा? तो प्रिंट के लिए हम कौन सा स्टेटमेंट लगाएंगे यहाँ पे? ये तो अलग अलग तो हम लोग नहीं लिख सकते, कॉमा से हम लोग सेपरेट भी नहीं करते हैं। यहाँ पर आपका जो प्रिंट करेगा कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के द्वारा, प्लस के द्वारा, यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सिलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का फॉर्मूला क्या होता, फॉर्मेट क्या होता है आप लोगों का? ए प्लस आई बी, है ना। तो देखिए यहाँ पे ए नहीं है तो जीरो माना जाएगा, ये भी जीरो माना जाएगा, ए प्लस आई बी बिल्कुल सही है। तो सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो आंसर रहेगा आपका 43 बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे लिखा है लिस्ट इक्वल टू दिस, जैसे लिस्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऑफ विच डेटा टाइप इन पाइथन। अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही आपको डेफिनेशन बताई थी, एनीथिंग विच इज एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, तो वो आपका क्या होता है? लिस्ट होता है, चाहे वो डिफरेंट डेटा टाइप हो, चाहे वो सेम डेटा टाइप। सेम डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो एक तरह से एरे बोलते हैं, लेकिन लिस्ट की तरह में भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा ये वाली जो आप क्लास देख रहे हैं थोड़ा सा आप लोगों को फास्ट लग रही होगी, क्योंकि देखिए क्या है, आज हम लोग 2 क्लासेस कवर करेंगे और क्वेश्चंस बहुत है हमारे पास, और क्लासेस भी हमें सारी अपलोड करनी होती है। इस वजह से अभी जैसे 7 बजे हमने M4R5 की जो विनर्स थे वो अनाउंस किए हुए हैं, कल भी आपको लगातार क्लास मिलेगी, क्योंकि अब आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है और लगातार आपको क्लास होने वाली है, तो थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट करिए। जैसे अभी हम लोगों ने लगभग 15 से 20 मिनट में हम लोग अपने 50 क्वेश्चन कर लेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर भी हम इसी में स्टार्ट करने वाले हैं, तो लगभग ये क्लास आपकी 30 से 35
35 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। ओके, लेकिन सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे रियली मिल रहे हैं, कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं है जहां पर हम आपको उसके बारे में बता नहीं रहे कैसे काम कर रहा है। हाउ कैन वी क्रिएट एम्प्टी लिस्ट इन पाइथन? ओके, एम्प्टी लिस्ट हम लोग पाइथन में कैसे क्रिएट करेंगे? बहुत ही सिंपल है। क्या करते हैं, लिस्ट फंक्शन लगाएंगे, सॉरी लिस्ट लिखेंगे और इक्वल टू वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। तो आंसर क्या रहेगा आपका, लिस्ट और स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 46 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है इफ x इक्वल टू दिस देन व्हाट देन इंट विल गिव। क्या होता है, जो इंट फंक्शन होगा वो आपका क्या कर देगा, जब हम इंट के अंदर ही x की वैल्यू पास करेंगे तो ये फ्लोटिंग पार्ट इसका हटा देगा, यहाँ से बचेगा क्या 3। तो इंट क्या देगा आपको यहाँ पे 3 आंसर देगा, तो आंसर रहेगा 3, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप कास्टिंग इन पाइथन? पाइथन में टाइप कास्टिंग क्या होती है पूछ रहे हैं। तो जो टाइप कास्टिंग होती है, टाइप कास्टिंग आपकी क्या होती है कि जब भी हम लोग लगाते हैं डिस्ट्रॉय द डेटा टाइप, चेंज द डेटा टाइप प्रॉपर्टी, डिक्लेरेशन ऑफ डेटा टाइप या नन, तो टाइप कास्टिंग क्या करता है, चेंज द डेटा टाइप प्रॉपर्टी। तो आंसर होगा चेंज। जैसे सपोज हमें इंटू को फ्लोट बनाना, जैसे अभी हम लोगों ने जो ऊपर किया है ना, वही हमने ये टाइप कास्टिंग ही किया एक तरह से, क्योंकि ये क्या था, ये आपका फ्लोट था, हमने इसको किस में बनाया, इंट में बनाया विद द हेल्प ऑफ इंट फंक्शन। तो ये इसको बोलेंगे अपन ने क्या, डेटा टाइप को इसका चेंज कर दिया, तो हो गया आपका टाइप कास्टिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज अबाउट अ डिक्शनरी इज फॉल्स? डिक्शनरी के लिए कौन सी बात यहाँ पर गलत है? द की ऑफ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस यूजिंग वैल्यू, द वैल्यू ऑफ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस यूजिंग की, डिक्शनरी आर म्यूटेबल। तो सारी बातें बिल्कुल सही है, ये वाली बात गलत है कि हम लोग की को कभी वैल्यू से नहीं लेते, जबकि हम लोग क्या करते हैं, की से वैल्यू निकालते हैं। तो आंसर रहेगा यहाँ पे बी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट डिक्शनरी की? डिक्शनरी की के लिए कौन सी बात यहाँ पर बिल्कुल इनकरेक्ट है पूछ रहा है, की मस्ट बी इंटीजर या की मस्ट बी इम्यूटेबल, या फिर यहाँ पे लिखा की इज नॉट सिग्मा टर्म इन कंडीशन, या फिर अलाउड, या फिर यहाँ इस तरह से व्हेन डुप्लीकेट कीज एनकाउंटर द लास्ट असाइनमेंट विन। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो जो इनकरेक्ट है वो आपका ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग की इंटीजर ही होना चाहिए, कि आपकी की किसी भी तरह की हो सकती है। ओके, नंबर्स भी, इंटीजर्स भी हो सकती हैं, स्ट्रिंग्स भी होती हैं, जैसा आप चाहें वैसा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वी चेंज वन डेटा टाइप इनटू अनदर देन इट इज कॉल्ड। एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप को मैं चेंज करना क्या कहलाता है, टाइप कन्वर्जन कहलाएगा, टाइप कास्टिंग कहलाएगा, बोथ कहलाएगा, या फिर नन कहलाएगा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग, दोनों ही ये कहलाता है, एक ही बात है क्योंकि दोनों। नेक्स्ट हम लोग ऑपरेटर क्वेश्चन, ऑपरेटर्स पे आ जाते हैं। ऑपरेटर हमारा जो कि नेक्स्ट चैप्टर है, ऑपरेटर्स के बारे में पूछ रहे हैं व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सीएमपी दिस। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पूछा इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो यहाँ का सीएमपी फंक्शन है जो आपको रिजल्ट क्या देगा, यहाँ पर 1, आंसर आएगा आपका 1, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज, यहाँ ट्रायल का सिंबल है, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, +5। ओके, तो आंसर आएगा +5, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस। अब यहाँ पे सिंपल सा है, क्या ये इक्वल इक्वल है, ये पूछता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या इक्वल इक्वल है। अब एक आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे कि 0.03 और इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करके बता देते हैं आपको सीधा सीधा। अगर हम प्रिंट में, पहले बात तो यहाँ पर ब्रैकेट भी नहीं है, तो इक्वल तो ये, चलिए एक बार हम आपको दिखा देते हैं इसको एग्जीक्यूट करके अपने पाइथन पे। एंटर करेंगे, सिंटेक्स एरर आ रहा, 1 मिनट, यहाँ पर हम प्रिंट मतलब ब्रैकेट और लगा देते हैं। ओके, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। ऐड तो होगा लेकिन ये क्या इक्वल नहीं है। ओके, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चेंज रहती है प्रॉपर्टी, और ये फ्लोट नहीं है क्योंकि उसमें लगा भी नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा, फॉल्स, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट ऑपरेटर ऑफ, ठीक है, पावर के लिए यहाँ पे क्या है, एक्स करेक्ट ऑपरेटर बता रहा है, मतलब या तो हम पावर फंक्शन लगाएं या फिर हम कैसे पावर निकाल सकते हैं। तो एक्स इंटू इंटू वाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ दीज इज अ फ्लो डिवीजन। इनमें से कौन फ्लो डिवीजन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी रिपीट होता है। ये आपका डिवीजन होता है और यहाँ डबल स्लैश आपका फ्लो डिवीजन होता है। तो आंसर आएगा आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पाइथन स्टेटमेंट x इक्वल टू a प्लस बी, a प्लस 5 माइनस बी। तो यहाँ पूछ रहा है यहाँ पर कि इसका आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे। तो ये जो है आपके वो क्या है, ऑपरेंड है और यहाँ पर एक्सप्रेशन है। तो ऑपरेंड कॉमा एक्सप्रेशन, आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच फंक्शन ओवरलोडेड द ऑपरेटर। कौन सा फंक्शन आपका ओवरलोड करेगा ऑपरेटर में। तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं होता है, तो आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, बड़ा सिंपल ही क्वेश्चन है।
यहाँ पे क्या है, डिवीजन दिया गया है, और जब भी हम लोग क्या करते हैं फ्लो, अगर हम इस तरह से डिवीजन लगाएंगे तो आंसर डिवाइड होने पे क्या होता है, 25 की टेबल में 100 कितने टाइम आता है, 4 टाइम्स आता है। ओके, लेकिन ये जब भी आपको आंसर देगा सिंगल वाला डिवीजन, वो आपको आंसर हमेशा देगा 4.0। अगर यहाँ पर ये आंसर लगा होता तो इसका आंसर आता 4। तो याद रखिएगा यहाँ पे सिंगल लगा हुआ है, इसलिए आंसर आएगा आपका 4.0, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटर विद द सेम प्रेसिडेंस आर इवेल्यूटेड फ्रॉम। जब भी सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स होंगे तो ये आपके कैसे इवेल्यूट होते हैं, लेफ्ट टू राइट की तरफ आपके इवेल्यूट होते हैं। तो आंसर आएगा लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस। ओके, फिर से ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, तो अभी हमने इसको सॉल्व भी किया था। आंसर क्या आएगा आपका, फॉल्स रहेगा इसका आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इनमें से कौन कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर कौन नहीं है, तो a प्लस आई की फॉर्म होती है इसमें, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका नहीं है क्योंकि यहाँ पे l लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू एग्जीक्यूट मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग। क्या ये पॉसिबल है, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो प्लस भी आपका कॉन्कैटिनेशन की तरह कॉन्कैटिनेशन होता है, तो उसको हम लोग मैथमेटिकल नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, प्रेसिडेंस ऑर्डर। सबसे पहले आपका क्या होता है, पैरेंथेसिस होता है, फिर आपका एक्सपोनेंट होता है, फिर आपका वहां पे क्या होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर डिवीजन, फिर एडिशन, और फिर सब्ट्रैक्शन। सबसे अच्छी बात क्या है, हमारे इस क्वेश्चन में ये सीक्वेंस में लगा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा आपका इस तरह से। नहीं तो मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, आप एक फॉर्मूला याद कर लेना जिसको आप लोग याद है, जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा बॉड मास, इसमें होता है आपका पेमदास। ठीक है, पेमदास वाला फॉर्मूला याद रखिए, पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये इसका ऑर्डर होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर। बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर हैज हायर प्रेसिडेंस देन बिटवाइज एंड बिटवाइज। ओके, एंड ऑपरेटर के बारे में हमें बताना है। तो 40 नंबर में क्या होगा यहाँ पे आपका, ये जो बात है बिल्कुल सही है, आंसर क्या रहेगा आपका, ट्रू, बिल्कुल सही होगा। ओके, तो ऑपरेटर से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जैसा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या यहाँ पर आपका क्या है, कोड दिया हुआ है। कोड में लिखा है यहाँ पे कि y इक्वल टू 10 x इक्वल टू y प्लस 2 इक्वल, तो ये इस तरह से तो नहीं चलेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगी, सिंटेक्स एरर रेस करेगा। तो आंसर आएगा इसका सिंटेक्स एरर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अगेन एक कोड दिया है और इसमें अपन लोग क्या लगा रहे हैं, एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं। तो जब हम लोग इसमें लगाएंगे इसमें एंड ऑपरेटर, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे 50, आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। तो आंसर आएगा इसका 50, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस मीन इवैल्यूट टू। जब भी हम इसका इस वाले सिंबल का यूज करेंगे तो इस टाइम में क्या हो जाएगा, ये -5, आंसर आएगा आपका -5, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज द एसोसिएटिवली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन पाइथन। कौन राइट टू लेफ्ट आपका इवैल्यूट होता है यहाँ पे पाइथन में, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है 18 नंबर का। तो जो आपका राइट टू लेफ्ट होता है वो आपका होता है यहाँ पे स्टार, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द आंसर ऑफ द एक्सप्रेशन। देखिए ये क्या है आपका मॉडुलस है, 3 7 कितना होता है 21, और बचा कितना आपका 1, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे आपका 1। जो भी मॉडुलस रिमाइंडर होता है ये आपका मॉडुलस ऑपरेटर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देखिए क्या है, पावर है, 1 की पावर 3 1 होता है, 3 1 3 होता है, तो आंसर क्या आएगा आपका 3, बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर आंसर है आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज 3 पावर, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप लोग 3 कैप 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा, और ये आपका क्या इंडिकेट करता है यहाँ पर। एक काम करते हैं इसको आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये और ऑपरेटर की तरह वर्क, सॉरी ये एक्सऑर होता है आपका, यहाँ पे देखिए एक बार इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद आंसर देखिए क्या आएगा 7, क्योंकि प्लस की तरह आपका वर्क करेगा, तो आंसर आएगा आपका 7, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ मल्टीपल लगे होते आपके सामने तब इसका आंसर आपका क्या हो जाता, तब आपका आता 3 मल्टी एक्सपोनेंट 3, तब आपका इनका का आंसर आ जाता आपका 81। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम प्रेसिडेंस लेवल। किसकी सेम प्रेसिडेंस लेवल होती है, प्रेसिडेंस लेवल वही है जो मैंने अभी आपको बताया था पेमदास वाले रूल में। तो सेम प्रेसिडेंस लेवल होती है आपकी यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, तो आंसर रहेगा आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which operator is overloaded by the
और फंक्शन, कौन सा फंक्शन, कौन सा ऑपरेटर को हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं, तो वो आपका यहाँ पर ऑपरेटर होगा, वो आपका ये ऑपरेटर कहलाएगा, यहाँ पे और ऑपरेटर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर should you use the equal operator to determine whether object of the type float are equal। तो यहाँ पे बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे लिखा है नो नॉट अ गुड आइडिया श्योर गॉट फिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा ये कोई गुड आइडिया नहीं है यहाँ पर, तो आंसर रहेगा यहाँ पर ये। इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते, थोड़ा सा इंटरव्यू टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इज अ ऑपरेटर इन पाइथन। तो बिल्कुल सही बात है, इन तो ऑपरेटर होता है पाइथन में, जैसे फॉर आई इन रेंज हम लोग बहुत बार यूज करते हैं, डिक्शनरीज वगैरह में बहुत बार यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइप ऑफ आईएनएफ। आईएनएफ आपका किस तरह का टाइप है, तो आईएनएफ जो है वो क्या है आपका फ्लोट है, आंसर रहेगा आपका फ्लोट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यहाँ पूछ रहे हैं x इक्वल टू कोई यहाँ पे वैल्यूज दी गई है, यहाँ पर b में भी वैल्यू दी गई है, यहाँ पे इस तरह से इसमें भी वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ये पूरा नंबर ले लिया, ये आपका क्या आएगा यहाँ पे इनकरेक्ट आएगा, तो आंसर आएगा ये बिल्कुल सही। नेक्स्ट अगेन पूछ रहे हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा है, सबसे पहले आप 3 की पावर निकालेंगे, ओके, फिर जो पावर उसकी 2 में करेंगे, तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 5/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो खैर मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ गए होंगे। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि आपके सामने यहाँ पे एक लिस्ट दी है 10, 20 दिया हुआ है, फिर हमने लिखा है b इक्वल टू a b प्लस और फिर लिस्ट दी है। अब फाइनली पूछना है इसका आउटपुट क्या आएगा, ओके, तो आंसर क्या आएगा इसका 10, 20 और फिर हो जाएगा आपका यहाँ पे 30, 40, तो आंसर रहेगा ये। 30 नंबर पे आइए। अब ये बूल वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे सीधा सीधा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस, तो सीधा सीधा आएगा, पहले का फॉल्स आएगा, दूसरे का ट्रू, तीसरे का ट्रू, चौथे का भी ट्रू आएगा, तो किसमें आपका फॉल्स ट्रू ट्रू 30 वाला आंसर रहा है, बिल्कुल सही है। हालांकि रेयर केस है, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस। तो राउंड कर रहे हैं यहाँ पे, राउंड जब हो जाएगा उसके बाद माइनस करेंगे, तो राउंड के बाद जब अपन यहाँ पे माइनस करेंगे तो वैल्यूज डिपेंड ऑन पाइथन वर्जन, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते, जो डिपेंड होगी वो पाइथन वर्जन पे डिपेंड होगी, तो आंसर आएगा आपका डी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड इज सोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, एंड किससे शो करते हैं, तो किसी से भी शो नहीं करेंगे हम लोग एंड को, तो आंसर आएगा आपका नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन इनकरेक्ट है, तो देखिए जरा इनमें से क्या इनकरेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, यहाँ पर ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि ऐसे हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं कि हमने फ्लोट के अंदर स्ट्रिंग प्लस वहां पे कॉन्केटिनेशन लिया, ये हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1 मिनट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे द एक्सप्रेशन int x implies that the variable is converted to integer। क्या ये बात बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम जो वेरिएबल को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें कर रहे हैं, इंटीजर में, क्योंकि इंट फंक्शन लगा, इसके जगह पे फ्लोट होता तो अपन लोग फ्लोट भी वहां पे कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्लोट तो ऑलरेडी होता है, फ्लोट को हम लोग इंट में ही करते हैं ज्यादातर, स्ट्रिंग को फ्लोट में, इस तरह से बहुत सारी चीजें उसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन द एक्सप्रेशन। सबसे हाईएस्ट, तो अभी मैंने आपको रूल लिखवाया था पेमदास वाला, उसी को अप्लाई करिए, तो पहला सबसे हाईएस्ट किसका होता है, पैरेंथेसिस का, तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे पैरेंथेसिस, बिल्कुल सही होगा, तो बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ए इक्वल टू यहाँ 1 दिया है, फिर किया है प्लस प्लस ए, उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, फिर बी में हमने किया प्लस प्लस बी इज अ ए। क्या बी इज अ ए है, यहाँ पे पूछ रहा है, तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, तो आंसर क्या रहेगा इसका ट्रू, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस एंड दिस आर सेम। देखिए दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा आपको, जब आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो अगर दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा तो बिल्कुल सही है, वैसे तो यहीं से दिख रहा है सेम ही है दोनों, तो सेम ही आएंगी, तो आंसर क्या आएगा आपका ट्रू, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि 38 नंबर क्वेश्चन है, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे एंड ऑपरेटर से, यहाँ पे इसकी बाइनरी रखेंगे इसकी, फिर इसके बीच में एंड ऑपरेटर लगाएंगे, एंड ऑपरेटर लगाने का जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 4, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ये सिर्फ एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं, इनमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, तो सिंपल सा है। इसमें जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे क्या है आपका प्रेसिडेंस ऑर्डर पे चेक करेंगे, तो 7 का निकालेंगे आप लोग यहाँ से, ओके, और फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि उस वहां से आपको क्या मिलेगा मॉडुलस में कुछ नहीं, और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे 4 प्लस 3 में क्या हो जाएगा आपका 7, आंसर इसका हो जाएगा, तो आंसर आएगा 7। नेक्स्ट पे आइए।
नेक्स्ट है आपका इवेल्यूएट द एक्सप्रेशन इफ ए इक्वल टू 16 बी इक्वल टू 15 और फिर फ्लो डिवीजन भी लगा दिया यहाँ पे। तो अगेन जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे क्या होगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा इसका आंसर। ओके, आंसर क्या रहेगा, जीरो। बस वैल्यू पुटअप कर लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ क्या करेंगे, 16 करेंगे, यहाँ पे 15 करेंगे, मॉडुलस निकलेगा, मॉडुलस निकलने का फिर जो भी मॉडुलस आएगा उसका फ्लो डिवीजन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा वहां पे। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस। अब यहाँ पे अगेन पूछ रहे हैं इसका आउटपुट क्या होगा, तो रिमाइंडर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब हम लोग 2 मॉडुलस करेंगे यहाँ पे 6, तो जो आंसर आएगा वो आपका कितना आएगा, यहाँ पे 2 आंसर बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि 6 3 18, उस तरह से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 42 नंबर का क्वेश्चन है, गिव अ फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, व्हाट वैल्यू इज शोन व्हेन एग्जीक्यूट द शेल। तो यहाँ पर क्या एग्जीक्यूट करने पे क्या देता है वो हमें, वॉइड। तो आंसर क्या रहेगा आपका, वॉइड बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फंक्शन एसक्यूआरटी फ्रॉम द मैथ मॉड्यूल कंप्यूट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर विल द हाईएस्ट लाइन ऑफ कोड रेज एन एक्सेप्शन। जैसे कि x इक्वल टू लिखा हुआ है -100 लिखा हुआ है फ्रॉम मैथ, और फिर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पे शेल का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और मॉड्यूल लगाया फिर हमने यहाँ पे 0 एंड एसक्यूआरटी। तो इसका आंसर आपका आएगा नो। ओके, क्योंकि यहाँ पे नो आएगा, इसमें एक्सेप्शन रेस होगी, बिल्कुल नहीं होगी। नेक्स्ट है अगेन फिर से उसी तरह का सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे मिलेगा आपको 1 पॉइंट, सॉरी इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा आई थिंक 6.00 आप लोग देखिए। और जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 16, क्योंकि 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16। तो आप लोग यहाँ पर आंसर देखिए किस में आपका मैच कर रहा है। तो आंसर यहाँ पर आपका जो मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है यहाँ पे 6, और ये भी आपका 16.0 आएगा। मैं सही कर देता हूँ, 1 मिनट, 16.0। तो जो आंसर रहेगा आपका, 1 मिनट, एक और शायद नीचे ऑप्शन है, ये हो सकता है गलत ही हो, नीचे एक और ऑप्शन दिया गया होगा, वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हाँ, ये रहा आपका डी। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, 2 और 4 6.0, 2 की पावर 4.0 16.0। ओके, तो ये रहा आपका आंसर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अगेन वही है, पहले आपको पैरेंथेसिस सॉल्व करना है, फिर आपको ब्रैकेट्स वगैरह सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, एग्जीक्यूट करके मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या आया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले ये सॉल्व होगा, ये सॉल्व करने के बाद फिर आपका यहाँ पे ये वाला पार्ट सॉल्व होगा, सॉल्व होने के बाद आपका यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, तो आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। जैसे इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, 2 डिवाइडेड बाय 8 क्या कर देंगे हम लोग, 4 आंसर आ जाएगा। सेम इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो वो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका जो आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, 1.0 और 4.0। ओके, तो यहाँ पर हमने आपके 2 चैप्टर के कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। इसी के साथ हमारी आज की जो क्लास है वो खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आप लोगों के लिए और भी शानदार क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। सेट पेपर्स की भी आप लोगों की क्लास अपलोड होने वाली है। ओके, क्योंकि टाइम कम है और कॉन्टेंट बहुत ज्यादा है, तो आप लोग जो पीडीएफ है उसको जरूर परचेस कर लीजिए। 1000+ एमसीक्यू की पीडीएफ में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।